नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि की तमाम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इंटेलिजेंस ने सुरक्षा के मानकों का सख्ती से पालन करने और सत्यापन के बाद ही गेस्ट से मिलने की सलाह दी है। इस रिपोर्ट के बाद सीएम आवास, सचिवालय और मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। दरअसल सूत्रों ने यह संकेत दिए हैं। इंटेलिजेंस ने मुख्यमंत्री को छोटे कार्यक्रमों से बचने की भी सलाह दी है। वहीं सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉमन सिविल कोड, धर्मांतरण कानून और लैंड जिहाद पर सख्ती को लेकर के चर्चाओं में है और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा का घेराव और मजबूत होगा। दरअसल इंटेलिजेंस ने रविवार को एक रिपोर्ट गृह विभाग से होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी है, जिसमें मुख्यमंत्री की सुरक्षा और मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरे में तैनात होने वाली सीपीटी को और सख्ती से काम करने के लिए कहा गया है। क्लोज प्रोटेक्शन टीम को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री के घेरे और दायरे के निकट कोई ना आने पाए। दरअसल धर्मांतरण कानून, लैंड जिहाद और समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री मुखर रहे हैं और इस पर तेजी से सरकार शासन स्तर पर कमेटी बनाकर तेजी से काम कर रही है। लिहाजा ये सलाह दी गई है कि सामान्य कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री बचें और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उनकी सुरक्षा में कोई कोर कसर न रहने पाए। ये संबंधित जिले के जिलाधिकारी और कप्तान के साथ साथ इंटेलिजेंस विंग भी सुरक्षित और सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री के विधानसभा व सचिवालय स्थित कार्यालय की भी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निकट रहने वाले सुरक्षा पहरे को ये हिदायत है कि और मजबूती से काम करें और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सेल्फी लेने के माध्यम से हो या अवांछनीय व्यक्ति हो, प्रवेश न दिया जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसे लोगों से मुलाकात से बचें जिनकी पूर्व में रिपोर्ट न मिली है या उनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं पहुंची हो। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए, सुरक्षा तो जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन इस सुरक्षा को बढ़ाने के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है अभी तक? जी देखिए, 2-3 वजह महत्वपूर्ण हैं जो अभी तक समझ में आती हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक और उसके साथियों का और उनके रिश्तेदारों का, नातेदारों का जो बैक टू बैक कार्रवाई पुलिस द्वारा हो रही है, या अस्पताल में जिस प्रकार से 3 हमलावरों द्वारा हत्या की गई, इसके बाद इंटेलिजेंस ने कुछ एसेस किया बीते 48 घंटे में। इस असेसमेंट के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई गई जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय को इंटेलिजेंस से भेजी गई है गृह विभाग होते हुए। उसमें ये हिदायत दी गई है, ये इस बात की चिंता जाहिर की गई है कि मुख्यमंत्री की जो सीपीटी है, सीपीटी यानी क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जो मुख्यमंत्री के करीब का घेरा होता है, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग ही ज़्यादा होते हैं सफारी सूट में, वो और सख्ती से ड्यूटी करें। मुख्यमंत्री सामान्य कार्यक्रमों में जाने से बचें और बड़े कार्यक्रमों में पूरे प्रोटोकॉल का पालन हो और उसी व्यक्ति से मुख्यमंत्री की मुलाकात संभव कराई जाए जिसका पहले से समय निर्धारित हो और उनकी एक जनरल फीडबैक, उस व्यक्ति के बारे में एक जनरल जानकारी इंटेलिजेंस या लाइव के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त हो जाए और उसके बाद ही उस व्यक्ति को मुलाकात का समय मिले। और बीते दिनों जो घटनाक्रम हुए जिसमें महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री ने कई निर्णय लिए हैं, धर्म परिवर्तन कानून है, लैंड जिहाद के खिलाफ जो मजारों के खिलाफ अभियान चल रहा है राज्य सरकार का, जो जंगलों में वन भूमि पर बनी है, और तीसरा जो समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए कमेटी बनाई और कमेटी ने लोगों से राय करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्हीं सब विषयों पर इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट भेजी है। हालांकि आधिकारिक रूप से भी कोई अधिकारी इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा। जिस तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा जो बढ़ाई गई है उसमें आगे क्या तब्दीली होंगी? जो कार्यक्रम पहले से तैयार है मुख्यमंत्री के, जैसे ये भी जानकारी मिली है कि छोटे कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दूरी बनाए, तो अब जो कार्यक्रम पहले से तय है उनमें शामिल होंगे क्या मुख्यमंत्री, या उन कार्यक्रमों में भी कुछ बदलाव किया जाएगा? जी देखिए, 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं बढ़ रही है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जो घेरा है वो सख्ती से काम करेगा। जैसे आप बहुत लिबरल होकर ड्यूटी नहीं कर सकते कि कोई मुख्यमंत्री से मिलने आना चाह रहा है, आपने अलाउ कर दिया, आपको उसे रोकना है। मुख्यमंत्री Z+ सिक्योरिटी से लैस है, उनका जो रैंक है वो Z+ का है और उनको Z+ की सुरक्षा आच्छादित है। दूसरा, जहां तक कार्यक्रमों में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इसके लिए जिलों से और इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आती है, परंतु कई दफ़ा राजनीतिक मजबूरियां भी हो जाती हैं
कि आपको जाना पड़ता है। आने वाला वक्त निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव का वक्त है। बिल्कुल। अभी मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो किस कार्यक्रम में मंजूरी देते हैं जी। या अपने स्थान पर किसी मंत्री या किसी दूसरे नेता की ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है, चलिए सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा घेरा को और मजबूत किए जाने के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से बीते दिनों उन्होंने लैंड जिहाद के मसले पर बड़े माफियाओं पर कार्रवाई की है, ऐसे में उनकी सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का पालन होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि खुफिया एजेंसी की बात को अब नजरअंदाज करना उचित नहीं है। और जिस कड़ाई के साथ उत्तराखंड के अंदर जो भू माफिया थे, जिनको लैंड जिहाद के नाम पर जमीन घेरने का एक नेचर बन गया था, जबरन धर्मांतरण का जो नेचर बन गया था, उस पर हो सकता है कि खुफिया रिपोर्ट ने उसको एक संज्ञान में लेते हुए ये गाइडलाइन सरकार को दी है। और क्योंकि हम भी स्वयं मुख्यमंत्री जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और स्वाभाविक रूप से उनको खुफिया एजेंसी की सारी बातों को भी ध्यान में रखते हुए अपने जो इर्द गिर्द जो वातावरण है उसको सुरक्षा घेरे में जरूर रखना होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पौड़ी पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के मजर पर कहा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ और जो लोग आशावादी हैं ये सोचकर चलते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। वही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीड़ के पेड़ को अभिशाप बताने के बजाय उसे वरदान बताया और कहा कि चीड़ के पेड़ का दोहन सही से किया जाए तो चीड़ के पेड़ों से प्रदेश में 75,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। उसकी हर चीज बहुत ही काम की है और इस पर बहुत बड़ा काम किया है इंडोनेशिया में। पिरुथानी केमिकल्स करके वहाँ पर एक उद्योग है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है और उसका बेस मटेरियल जो चीड़ है और वो बाकायदा चीड़ की फार्मिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अन्य पौधे लगाए जाते हैं, फसलें बोई जाती हैं, उसी तरह से वो चीड़ की फार्मिंग करते हैं, चीड़ का। वहीं गदरपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय में उधम सिंह नगर के उप जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुंजन अमरोही और बेसिक शिक्षा अधिकारी भास्करानंद पांडे को शॉल उठाकर एवं बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब के अलावा छात्र छात्राओं के अभिभावकों को महंगी किताब खरीदने के बाध्य नहीं किया जा रहा है और जो सरासर गलत है, जिसको रोकते हुए उप जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी गदरपुर के द्वारा जिन बच्चों के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग में शिकायत की, किताबें खरीदने के बावजूद इन दो अधिकारियों ने उनके पैसे वापस दिलाए। ये काबिले तारीफ है, जिसके तहत आज इन दो अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उपखंड शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर डॉक्टर गुंजन अमरोही जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में जिन अभिभावकों ने शिकायत की कि सर एनसीईआरटी से बढ़कर बड़ी कीमत में उनको महंगी किताबें खरीदने पे विवश किया गया, तो जिन विद्यालयों की शिकायत इनसे की गई है वहाँ के उपखंड शिक्षा अधिकारी ने बहुत गंभीरता के साथ जाके उन अभिभावकों की किताबों को वापस कराने का काम किया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। हालात इतने खराब हो गए कि कांग्रेस आला कमान को पर्यवेक्षक के तौर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पीएल पुनिया को उत्तराखंड भेजना पड़ा। सोमवार को पीएल पुनिया के दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। इन 3 दिनों में पीएल पुनिया ने लगातार बैठकें की है। कांग्रेस के सभी आला नेता इन दिनों पीएल पुनिया से अलग अलग मीटिंग करने भी पहुंच रहे हैं। पीएल पुनिया ने सभी नेताओं से प्रदेश में संगठन की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने संवाद स्थापित किया है, बातचीत की है, पूरी जानकारी ली है किस तरह से कांग्रेस को बेहतर स्थिति में लाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव भी हमारे बहुत नज़दीक है। लोकसभा का चुनाव सामने है, उससे पहले संभवतः स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न होने हैं। तो यह जो 3 दिन का प्रवास है निश्चित रूप से कांग्रेस की बेहतरी के लिए, कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए आने वाले भविष्य के लिए, यह एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से बात की है, संगठन के जो वरिष्ठ जन हैं,
महत्वपूर्ण नेतागण हैं उन सभी से उन्होंने बात की है और लगातार परसों रात भी वो बात करते रहे। कल आपने देखा है, कल 11 बजे से शाम के 7:30 बजे तक मीटिंगें चली हैं लगातार। और अभी अनुवांशिक संगठन है, हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के लोग हैं, मीडिया में जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं, वॉर रूम और हमारे कंट्रोल रूम के लोग हैं, उन सब से वो बातचीत करना चाह रहे हैं। और आज एक ब्लड कैंप भी वहाँ लगा है, उसको भी, ब्लड डोनेशन कैंप को भी वो देखेंगे। उन्होंने जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से बात की है, संगठन के जो वरिष्ठ। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, पीएल पुनिया को भेजा गया है ताकि कांग्रेस के अंदर जो चीजें हैं वो वहीं की वहीं शांत हो जाएं। जी देखिए, कांग्रेस में हालात बहुत बेहतर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तो आज और भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि यदि राहुल गांधी भी आ जाएं तो कांग्रेस में जो कला और जो फूट है वो ठीक नहीं हो सकती। बीते दिनों से यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष हैं जी, वो अलग ही एक कैंप, वो कुमाऊं में कैंप करते हैं। उनकी लीडरशिप की कमजोरी सदन में भी दिखी कि उनकी बात कांग्रेस विधायक नहीं मान रहे थे। ये तो रही सीएलपी की बात। अब संगठन की बात करें तो प्रीतम सिंह वरिष्ठ नेता हैं, उनको संगठन में कोई बड़ा पद नहीं है, परंतु बहुत बड़ा उनका कद है पार्टी में। उनमें और जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने करण महारा, उनमें बीते दिनों से बयानबाजी और कई डिफरेंसेस ऐसे दिख रहे थे जिससे पार्टी असहज थी। इसी प्रकार से हरीश रावत अपने अलग कार्यक्रम लगाते हैं, कभी वो हरिद्वार लोकसभा को लेकर फोकस्ड हो जाते हैं, कभी हरिद्वार देहात को लेकर फोकस्ड हो जाते हैं। तो अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग के तर्ज पर कांग्रेस के बड़े नेता जो चल रहे हैं। आगामी समय में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव है और आला कमान को ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर कमजोर हम दिखे, क्योंकि उत्तराखंड से ठीक सटा हुआ हिमाचल है जहां कांग्रेस मजबूती से लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए उसने सत्ता हासिल कर ली। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड से सटा जो हिमाचल है उसमें कई सीटें ऐसी भी भारतीय कांग्रेस ने जीती जहां उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी मेहनत की है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर पार्टी को ऐसा लगता है कि यदि अंदरूनी जो नेताओं की लड़ाई यदि दूर नहीं हुई तो आने वाले समय में और दिक्कतें होंगी। अब देखना यह होगा कि पीएल पूनिया के दौरे के बाद आखिर ये बयानबाजी किस हद तक रुकती है और नेता कितनी जिम्मेदारी से पार्टी को, संगठन को आगे बढ़ाते हैं। सुदीप, अगर देखा जाए कांग्रेस की अगर बात करें तो कई बार गुटबाजी की खबरें सामने आती हैं, अंदरूनी कलह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस इस बात से हमेशा नकारती है कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई अंदरूनी कलह नहीं है। जी देखिए, जाहिर बात है जब गुटबाजी के कई कारण हैं, बीते दिनों के कई ऐसे घटनाक्रम रहे। जी, प्रीतम सिंह को हमने देखा, उन्होंने अकेले विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सचिवालय तक सरकार की तमाम नीतियों पर आरोप लगाते हुए कूच किया, जबकि पार्टी के प्रवक्ता और अध्यक्ष ऐसे कार्यक्रम की जानकारी होने से इनकार करते रहे। जब उनका यहाँ कार्यक्रम था तो करण मेहरा कुमाऊं चले गए। तो समय समय पर कई इस प्रकार की चीज़ें दिखती हैं जो साफ तौर पर बताती हैं कि पार्टी एकजुट नहीं है, परंतु बयान वो ये जरूर देते हैं कि जनहित के मुद्दों पर हर नेता आगे बढ़कर काम कर रहा है। लीडरशिप यानी कंट्रोल इन्हें कौन कर रहा है, इसका कोई अता पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। वहीं लक्सर में चावल से लदा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गया। इस हादसे में चालक और सहचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया ये जा रहा है कि हादसे के बाद दोनों ट्रक के अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। फिलहाल दोनों का नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आज सुबह ये सूचना मिली थी कि एक ट्रक रायसी रोड पे पलट गया है और उसमें उसके ड्राइवर और कंडक्टर के फंसे होने की सूचना है। तो तत्काल मौके पे पुलिस बल, हमारी फायर की टीम गई और लोकल पब्लिक की मदद से उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा। आज सुबह ये तो पुलिस ने रेस्क्यू करके चालक और परिचालक को सुरक्षित इस ट्रक से बाहर निकाला है। और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते इस वक्त पिथौरागढ़ का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। प्रबंधक के नाते जो लगातार हम सब लोगों के बीच में जो समन्वय का काम करते हैं, आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, अध्यक्ष शिव सिंह कार्ती सरस्वती बिहार मोहानी, आदरणीय पूरनचंद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता श्री सुरेश चंद्र जोशी जी, ब्लॉक प्रमुख प्रणाली सिन्हा सुनीता जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, प्रधानाचार्य पार्वती जगाती सरस्वती बिहार,
डॉक्टर मुकुल चंद कांडपाल जी, श्री सुरेश सोयाल जी, अध्यक्ष महिला आश्रम मोहानी, भाई धीरज बिष्ट जी, राजेंद्र प्रसाद जोशी जी, आचार्य जी, इस महिला आश्रम के सचिव आदरणीय रणजीत सिंह जाला जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई गिरीश जोशी जी, राकेश देवलाल जी, भाई दीपक सिंह कार्की जी, सुनीता बाटला जी, ब्लॉक प्रमुख कविता चौहान जी, ब्लॉक प्रमुख बिडिहाट एवं मंचा सिंह, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वरिष्ठ महानुभाव इस कार्यक्रम में पधारे, आश्रम की हमारी आदरणीय मातृशक्ति और दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं और विद्यालय के जिनके निमित्त ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यालय के मेरे सभी भैया और बहन, मैं सबसे पहले तो आज जो एक बहुत ही भव्य यहाँ पर सभागार का निर्माण और लोकार्पण संपन्न हो गया है, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इस पुण्य धरा पर स्थित विद्यालय के प्रांगण में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हालांकि पिछले वर्ष भी मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम बना था और आना भी मैं चाह रहा था और कार्यक्रम लग भी गया था, लेकिन उसी दौरान काफी ज्यादा मौसम खराब हो गया 2021 में और उसके कारण से उस समय नहीं आ पाया। लेकिन आज आकर निश्चित रूप से बहुत ही मैं सच कहूं तो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और यहाँ का जो प्रांगण देख रहा हूं, जिस प्रकार से एक बहुत ही दिव्यता की ओर और सबके प्रयासों से लगातार जिस प्रकार से श्रद्धेय कुशेरी जी ने यहाँ पर कहा कि इसको उद्यमिता के क्षेत्र में, इसके डेवलपमेंट के क्षेत्र में और जो आज मातृशक्ति के लिए अनेकों स्टार्टअप, अनेकों जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से चल रहे, तो ये क्षेत्र भी आने वाले समय में एक बड़ा केंद्र इस दिशा में बनेगा और सरकार का भी और हम सब लोगों का भी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार सारे काम नहीं कर सकती, आपकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे इतना बड़ा यहाँ पर जो एक प्रांगण निर्मित हो रहा है, ये सबके सहयोग से हो रहा है। उसी प्रकार से ये जो उद्यमिता के क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान के लिए और जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और श्रद्धेय कुशेरी जी ने जो कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का एक तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को अपने अपने स्थानों पर, हम जिस प्रकार से भी हमारे अंदर जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का इस्तेमाल, उस क्षमता का उपयोग कहीं न कहीं चाहे अपने स्वयं के लिए करें और स्वयं के लिए करेंगे, अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए करेंगे, अपने ग्रामीण परिवेश के लिए करेंगे, ग्राम सभाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी मातृशक्ति यहाँ पर है। आज मैं यहाँ पर इतनी बड़ी मातृशक्ति को देखकर और अनेकों स्थानों पर प्रदेश के अंदर में जहां भी जाता हूं तो मुझे प्रसन्नता होती है कि जितने भी हमारे सरकारी स्टॉल लगे होते हैं, उन सारे सरकारी स्टॉलों पर हमारी जो मातृशक्ति है, जो उनके द्वारा अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिन स्थानीय उत्पादों का वो आज निर्माण कर रहे हैं, जिनका विपणन कर रहे हैं, बाजारों में बेचने का काम कर रहे हैं, अपने हिलांस और हिमाद्री के नाम से जो हमारे यहाँ के जो ब्रांड है, उन ब्रांडों के माध्यम से उनकी मार्केटिंग हो रही है। हालांकि हम उसको आगे एक जगह पर इंटीग्रेटेड करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हम उन उत्पादों को देखते हैं तो आप सच मानिए कि कई बार ऐसा होता है कि ये उत्पाद हमारे, ये बड़ी बड़ी जो
अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जिनको मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल करने का काम करते हैं, जिनको मेरी माताएं बहनें उत्तराखंड की जिनको निर्मित करने का काम करती हैं, जिनको बनाने का काम करती हैं। आज जो भावराव देवरस जी